राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपको श्रावण मास के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। बहुत सारे लोग सोमवार का व्रत करते हैं या फिर कहें तो ज़्यादातर लोग श्रावण मास के सोमवार का व्रत करते हैं। सावन का सोमवार व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक किसी भी मास से प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु श्रावण मास में सोमवार व्रत शुरू करने का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बड़े ही दया करते हैं। श्रावण मास के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ साथ पृथ्वी पर ही रहते हैं। हमारे समस्त पृथ्वी का कार्यभार चातुर्मास होने के कारण इस मास में भगवान भोलेनाथ के हाथों में ही होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों पर दयालु हैं, कृपालु हैं। उनके दया भाव के कारण ही उनका नाम भोलेनाथ पड़ा है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही शीघ्र और सरल पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में बहुत ज़्यादा नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सत्यता के साथ किया गया शिवजी के प्रति व्रत शिवजी शीघ्र स्वीकार करते हैं और अपने भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भक्तों, सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होने के कारण सोम प्रदोष और 16 सोमवार और साधारण सोमवार यह व्रत होते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि शिव पूजन के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार तथा सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं श्रावण मास के सोमवार व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। पौराणिक कथा है जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। समस्त भक्तगण भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए इस व्रत को करते हैं और इस कथा का श्रवण करके अपने व्रत को पूर्ण करके अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूरा करते हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर श्रावण मास के सोमवार व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रद्धालु भक्तगणों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ इस सुंदर कथा का श्रवण करें। साथ ही कथा सुनते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन में जप करते रहें। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, किंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजा करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दिया जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत तथा पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप
सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा और वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक को मामा को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ, दक्षिणा देते हुए जाओ। ऐसा कहकर साहूकार ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वार 4 के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। अब विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती जी
उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, आयु इसकी इतनी ही थी जो कि यह भोग चुका। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को कृपा करके और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उस लड़के को जीवन दान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिर की। साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, किंतु उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इसलिए कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। आइए भक्तों, अब भगवान शिव को प्रिय लगने वाला, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहम करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्धि सुरासुर बंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फड़पति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पद पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावर भक्ति विरेचा लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम, सर्व समुद्भव कारण लिंगम, अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर सुपूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, परात् परम परमात्मक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन से मोदते। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय। आइए भक्तों, बड़े ही प्रेम से अब करते हैं भगवान की सुंदर आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य
करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन की वीर पड़ते हैं निगम रहते जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीचो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीचो। तुम तो प्रभु जी सदा सियाने अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। प्रिय भक्तों, आज के इस सुंदर वीडियो में अब यहीं पर आज की वीडियो का समापन होता है। आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे। हर हर महादेव।